सफ़र। अजीज़ दोस्तों, आज से करीब 30 साल पहले जब हम 18 साल के थे तो ज़िंदगी के सफ़र में एक खूबसूरत मुकाम आया। हम सूरजकल पहुंचे, एक दूसरे से मुलाकात हुई, 4 कदम साथ चले, कभी हंसे तो कभी हंसाया, कभी पढ़े तो कभी पढ़ने की एक्टिंग की, और वक्त गुजरता चला गया। सूरजकल से पहले और सूरजकल के बाद हम हजारों लोगों से मिले, रूबरू हुए। मगर क्या था सूरजकल में जो हम आज तक भुला ना पाए? आखिर क्या था उस अतीत में? वैसे अतीत में रहने की आदत नहीं है मुझे। जिंदगी में इंसान को हमेशा आगे ही बढ़ना होता है। मगर अब भी अनजान महफिल में जब सूरजकल के जाने पहचाने चेहरे नजर आते हैं तो यादों का सैलाब खुद ब खुद उमड़ पड़ता है और मुझे अपने साथ ले जाता है मैंगलोर की ओर। मुझे अब भी याद है वो कॉलेज का मेरा पहला सफर। देहरादून से निकलने के करीब 72 घंटे, यानी कि 3 दिन और 3 रात का सफर तय कर ट्रेन पहुंची मैंगलोर के रेलवे स्टेशन। मैंगलोर का बस स्टैंड, समुंदर की लहरों सी नमकीन हवा, NH-17 पे दौड़ती हुई वो बस जिसमें खिड़कियां नहीं थी, सिर्फ एक तिरपाल था बारिश से बचने के लिए। और बारिश, लगातार बारिश, हर जगह बारिश। मगर बारिश से बेखबर लोग अपनी जिंदगी में मशगूल, न जाने कहां खोए हुए। अचानक सूरजकल सूरजकल सूरजकल, हम हड़बड़ा के उठने लगे। कंडक्टर ने पहले हमारी शक्लें देखी और फिर देखा हमारे संदूक को और बोला, कॉलेज, 2 स्टॉप्स। और फिर ड्राइवर को बोला, पोई पोई पोई। बस के चलते चलते हमने देखा बाई तरफ, वहां था एक बोर्ड। पापा ने भी नोट किया। बोले, ये अच्छा रेस्टोरेंट लग रहा है, कभी कभी आना, ज्यादा पैसे खर्च मत करना। उन्हें क्या पता था कि इस रेस्टोरेंट में क्या क्या गुल खिलेंगे। कभी महफिलें जमेंगी तो कभी हमारे पंगे होंगे। रेस्टोरेंट का बोर्ड देखकर मैं ख्यालों में खो गया कि अच्छे बच्चों की तरह आऊंगा और छोले पूड़ी खाऊंगा। तभी अचानक कंडक्टर की आवाज आई, कॉलेज कॉलेज कॉलेज। और फिर कर्नाटका रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। हम मेन बिल्डिंग के सामने उतरे। जैसे ही नीचे कदम रखा, कुछ लोग आगे बढ़े। सीनियर्स थे। उन्होंने हमारा संदूक उठाया। पापा बोले, बड़े हेल्पफुल है, खानदानी लगते हैं। हमें क्या पता था बाद में यही सीनियर्स हमारी कितनी खातिर करेंगे। और फिर शुरू हुआ कॉलेज का सफर। एक था खाली कमरा जिसमें 3 थे बेड और 2 थे रूममेट। अगले 2 महीनों में KREC का स्लोगन इतनी बार रटा कि इंडिया में टेलीग्राफ तो खत्म हो गया, लेकिन हमें आज तक याद है KREC का टेलीग्राफ आईडी, कैरेंग 574157। रूम में जब पढ़ने बैठते तो वेंटी से मोटिवेट करने के लिए विजय शानबाग की आवाज आती, टिच मचा। खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन, कर्नाटका मेस, बॉम्बे टू, नॉनवेज मेस। मेस के मेसी फूड से भागे तो पुरुषा की बंडी, बशीर की बंडी और समुद्र दर्शन में शरण मिली। बॉइल्ड एग भुर्जी, मैगी और मॉल्ट खा पी कर कितनी शामें हमने गुजारी। मेस से याद आता है आइसक्रीम टेस्टिंग का एक्सपीरियंस आइडियल्स में। मुझे याद है पहली बार मैं आइडियल्स गया था वेलकम पार्टी के दिन। वो वेलकम पार्टी जिसके थिरकते हुए संगीत की लहरों में हम सब खोए हुए थे। आज भी जब कान में लहरों की आवाज पड़ती है तो लगता है कि हम वापस दोस्तों के साथ KREC बीच की लहरों के गीत सुन रहे हैं। जस्ट पिक्चराइज इट। पिक्चरें तो हमने कई देखी, मगर सैक में देखी पिक्चरों की बात ही कुछ और थी। एक हाथ में बोरिया बिस्तर लिए, दूसरे में टॉर्च, हम और हमारे साथी। बचपन के बाद कभी हवाई रॉकेट चलाया तो सूरजकल में। हवाई रॉकेट बना के उसे गर्ल्स सेक्शन में लॉन्च करने वाले मनचले नौजवान आज न जाने कहां खो गए। और फिल्में, बेहतरीन फिल्में, गन्स ऑफ नेवरॉन, मैकेनॉस गोल्ड, पुष्पक, क्लियोपैट्रा, ब्लेम इट ऑन रियो, प्रेमलोका, नायगन, तेजाब और
यूएस क्यूरी, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, कोई इंजीनियर का काम करेगा। और थी सैक में गूंजने वाली संजय श्रीवास्तव की न भूलने वाली आवाज, वंस मोर चिल्लाती हुई भीड़, और सिर्फ मैजिक। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। इंसिडेंट हुआ, हमने स्टॉल खोला। स्टॉल में जो 75 रुपए कमाए वो यादव ने खर्च कर दिए अपने बडिंग रोमांस पर। भाई साहब तो आज तक ढूंढ रहे हैं कि वो कमाए हुए 75 रुपए आखिर गए कहां। इंडस्ट्रियल टूर, जहां इंडस्ट्री कम और टूर कुछ ज्यादा। गोवा का शिपयार्ड तो आज भी हमें ढूंढ रहा है, और हम थे गोवा के रिजॉर्ट के चक्कर लगा रहे थे बड़ी मेहनत से साइकिलें चलाकर। अब मेहनत तो हमने वर्कशॉप में भी की थी। वर्कशॉप की ब्लू ड्रेस यादव, वर्मा और मैंने 3 साल शेयर करके पहनी, बगैर धोए, बिल्कुल स्मेल नहीं थी। शायद हमारी मेहनत मशक्कत के पसीने की खुशबू से कीटाणु ऐसे भाग खड़े हुए कि टीना डम की जरूरत भी नहीं पड़ी। वैसे तो हमने थोड़ी पढ़ाई भी की थी, अब पढ़ा क्या ये तो याद नहीं, मगर याद है बल्लू के नोट्स, सेशनल्स, ऑडीज, इंग्लिश टीचर। और ये देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लास, जरा चेहरों पे गौर डालिए, कितने मासूम और पैदाइशी पढ़ाकू लोग। और अब इन्हें देखिए, केमिकल इंजीनियरिंग। अगर आगे वाली बेंचेस में ये बैठे हैं तो बैक बेंचेस में कौन होंगे, इसका हिसाब आप खुद ही लगा लीजिए। अब पढ़ाई का नाम हो तो लाइब्रेरी को कैसे भूले, जहां थी बेइंतहा किताबें, कुछ थे कपल्स और कुछ थे उन कपल्स को देखने आए हुए शख्स। और अब ये देखिए भारती बेचारा फोटो खिंचाने में मशगूल, और नायर शायद सोच रहा है कि प्यार का कांटा लाइब्रेरी में डालूं या 6 ब्लॉक की कांटे की दीवार को तोड़कर। इंजीनियरिंग कॉलेज की लाइब्रेरी थी, इसलिए प्यार की किताबें तो थी नहीं, मगर नायर जैसे लोगों ने प्यार से भरे अफसाने खुद ही लिख डाले। प्यार का नॉर्मल कर्व। कहते हैं कि अगर काफी सारे इंसानों को किसी पैमाने से नापा जाए तो वो एक नॉर्मल कर्व में फिट हो जाते हैं। ये रहा हमारे बैच का प्यार का नॉर्मल कर्व। गौर से देखिए बाईं ओर, ये है वो चंद लोग जिन्होंने अपने 4 साल सिर्फ पढ़ाई में कमाए। बीच में है वो लोग जो एक तरफा प्यार के झुंड में खोए रहे। और बहनों और भाइयों, दाई तरफ नजर डालिए, दाई तरफ है वो चंद खुश नसीब जिनकी जिंदगी के तार जुड़े और वो विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। 300 लोगों के बैच में सिर्फ 3% लोगों को इस गाने को गाने का मौका मिला। तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का, मिल गए नैना। अरे आप जनाब, मैं आप ही की बात कर रहा हूं। आप जो अपने स्पाउस के साथ ये वीडियो देख रहे हैं और उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बाइंग कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, फिकर नॉट, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा, जरूर मिलेगा। बस आप 1-800 आप बैल मुझे मार पर एक मिस कॉल दीजिए, या फिर व्हाट्सएप में KREC 90 के 3 स्टार ग्रुप में अपनी अर्जी डालिए। मगर याद रहे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट काउंसिल में है ये चुनिंदा लोग, सो डू इट एट योर ओन रिस्क। अरे हाँ, 6 ब्लॉक को तो मैं भूल ही गया, द प्लेस वेयर नो मैन हैड गॉन एवर बिफोर। एक कांटे लगी दीवार, उसके पार थे गुले गुलजार, मिलने की उम्मीद में थी भीड़ हजार,
और सबको लगी शोभा के डंडे की मार। पर एक था चौकीदार जिसे हमारे काबिल दोस्तों ने बनाया था पक्का यार, इस उम्मीद से कि वो करेंगे बातें चार। लेकिन ये क्या, ये देवियां कहाँ नाराज हो रही हैं? बोला था ना, इन नालायकों को रास्ता मत दिखाओ, आ गए मुंह उठा के। एनीवेज, कॉलेज की सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ते उतरते वक्त गुजरता चला गया। फाइनल ईयर, नौकरी की चिंता, ग्रुप डिस्कशन का मच्छी बाजार जिसमें जिगरी दोस्त भी एक दूसरे को कुत्तों की तरह काटने दौड़े, और फिर शाम को सेट में जा फिर मिले, नौकरी न मिलने का गम गलत करने, और फिर वो दौर भी खत्म। और एक दिन वो वक्त आ गया। हमने एक आखिरी बार पलट के देखा, रूम खाली था। न सामान, न दोस्त, न समंता फॉक्स के पोस्टर, न बोतल, न भाई साहब के फेंके हुए सिगरेट के बट। सिर्फ था एक स्टील का खाली पैड, और थी हजारों यादें जिन्हें हमने अपनी एक मुट्ठी में समेटा और दूसरे हाथ में अपने संदूक को लिए सूने कॉरिडोर से होते हुए निकल पड़े सफर के अगले मुकाम की ओर। कॉलेज की वैन में बैठे, पीछे देखा तो हॉस्टल छूटा चला जा रहा था, दूर, बहुत दूर। फिर वही मैंगलोर का रेलवे स्टेशन, मगर इस बार बात कुछ और थी। हमें आगे बढ़ना था। स्टेशन और सूरजकल दोनों पीछे रह गए, और इसी के साथ जिंदगी के सफर का एक हसीन मुकाम खत्म हुआ। लेकिन सफर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 20 दिसंबर का दिन होगा, हम फिर मिलेंगे, महफिल फिर जमा होगी, जहां 4 यार मिल जाएंगे वहीं रात गुजार होगी। उस आने वाली शाम की इंतजार में इस नाचीज को जंजीर का वो गाना याद आ रहा है। गर खुदा मुझसे कहे मांग कुछ ए बंदे मेरे, मैं ये मांगू महफिलों के दौर यूं चलते रहे। हम प्याला हम निवाला, हम प्याला हम निवाला, हम सफर हम राज हों, ता कयामत जो चिरागों की तरह जलते रहे। तो बहनों भाइयों, इसी के साथ आपकी इजाजत लेना चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, शब्बा खैर, गॉड ब्लेस एंड स्टे ट्यून्ड।